जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे विशेष दिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिए। आई एम सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी फॉर माई गुड लक एंड आई एम रियली सो ग्लैड टू सी ऑल द काइंड मैसेजेस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस देखिए। एंड साथ ही मैंने शायद सुपर थैंक्स के बारे में बात की थी, तो सब लोग मुझे सुपर थैंक्स लिख के भेज रहे हैं। तो सुपर थैंक्स लिखने का मतलब नहीं है कि सुपर थैंक्स, आप वीडियो के नीचे जब देखेंगे डाउनलोड सेव एंड डॉलर थैंक्स करके लिखा आता है, तो वहाँ से जाके जब कोई मेरे चैनल को डोनेट करता है तो वहाँ पे सुपर थैंक्स उनको मिलता है। तो उस पर्पस पे मैंने नाम लिया गया था कि दो लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया था, हिमराज जी एंड अंकुर जी ने। उन्होंने मेरे चैनल को डोनेट किया था, तो इसलिए मैंने उनको स्पेशल थैंक्स किया था। दैट इज़ अ सुपर थैंक्स। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग करते हैं। बट यहाँ पे सुपर थैंक्स तो एक अलग बात होगी, लेकिन आप लोग जो मुझे प्यार दिखा रहे हो, प्यार दे रहे हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं। मैं सबकी मैसेजेस पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका ऑरा या आपकी बातें एक पॉजिटिव वे में वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि वो टाइपिंग से पता चल जाता है, वाइब्रेशन से, कि ये जो टाइपिंग है एक नेगेटिव वे में है या पॉजिटिव वे में है। तो आई एम सो ग्लैड कि मेरे यूवर्स पॉजिटिव हो जाते हैं मेरे चैनल को देख के, मेरे प्रति, मेरे बातों को देख के, मेरे एंजल्स के मैसेजेस को देख के। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। इसी के साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, आपके हेटर्स जानते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्ति है। तो इसी के साथ ही पूरी रीडिंग को हम डिटेल में देखेंगे कि आपके हेटर्स को पता है कि आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। ऑलरेडी उनके नाम के काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि यस उन्हें पता है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं आपके ऊपर और उस चीज़ का वो अफेक्ट नहीं दिख रहा है जिस पर्पस से वो कर रहे थे। अपना क्रियाक्रम जो कर रहे थे उनको वो पर्पस नहीं दिख रहा है। मुझे रीज़न भी यहाँ पे दिख गया है कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। तो मैं 2-3 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी कि आपके हेटर्स को पता चल गया है दिव्य शक्ति आपके साथ है। वो पहले कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी चीज़ें अफेक्ट क्यों नहीं कर रही हैं आपके ऊपर। वेरी नाइस। राजा रानी दोनों आए हैं बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके हेटर्स की सोच है, ये आपके हेटर्स हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो है कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति का प्रभाव है, आपके साथ दिव्य शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको आपकी चीज़ों से बचा रहे हैं। अगर आज भी अगर आप सांस ले रहे हैं या ईश्वर का नाम ले रहे हैं या हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, दैट मीन्स दिव्य शक्ति है। अगर किसी को गलती का एहसास हो कि अगर ईश्वर का भी नाम याद आ जाए या वो अपने सही बात पे चलना शुरू कर दे, तो ईश्वर उस इंसान को भी माफ़ करके एक रास्ता और एक मौका जरूर देता है। क्योंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ईश्वर का साथ है और आपके दुश्मनों ने हर चीज़ कोशिश करके देख लिया जो उनको अफेक्ट नहीं कर रहा। दिव्य शक्ति कौन कौन से मुझे दिख रहे हैं? एक तो शनि देव का बिल्कुल साथ है, गणेश जी का है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं मेरे व्यूवर्स कुछ गणेश जी के भक्त हो सकते हैं। शनि देव की पूजा करते हुए यहाँ पे मेरे व्यूवर्स दिख रहे हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए, यहाँ पे नंबर 1 का कड़ा है, सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। शिव जी पे जल चढ़ाते शिव भक्त दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे
हनुमान जी शनि देव के तो डेफिनेटली हैं, क्योंकि 8 नंबर आया है। न्याय के देवता जो सही रास्ते पे चलना बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। स्ट्रांगली वाइब्रेशन आ रही है शनि देव की और शिव जी की, जो इनकी पूजा करते हैं। एंड साथ में यहाँ पे मुझे हनुमान जी की भी, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान भक्त है, जो उनके अलावा वो और किसी पे विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है मेरे हनुमान जी हैं, सब ठीक कर देंगे। तो ये वाइब्रेशन गणेश जी ने भी ऐसे यूवर्स की मेरी वाइब्रेशन आ रही है, डाउनलोड हो रहा है कि यहाँ पे गणेश जी भक्त हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। अब ये जो चीज़ आ रही है मेरे पास, ये तो दिव्य शक्ति की आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, जो मैं एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ये दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है एनी हाउ, राइट। अब मैं रीडिंग के साथ साथ अगर मुझे कोई और दिव्य शक्ति भी नज़र आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपके जो हेटर्स हैं, उन्होंने आपके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो डिज़ायर्स की वजह से, सारी दिक्कत डिज़ायर्स है। पैसा, इमोशंस, आपको नीचे गिराना, आपको नेगेटिविटी मिलाना, उन्होंने हर चीज़ उन्होंने किया है ताकि आप डाउन हो सको, आप उठ ना सको, आपको नीचे किया है। फाइनेंशियली ज़्यादातर आपको डुबाया है, लॉसेस में पहुंचाने की कोशिश की है कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, या आपकी लग्जरी लाइफ ख़त्म हो जाए, या आप अपनी लाइफ में स्टेबल ना ला पाओ, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो। पूरी कोशिश की, क्या क्या नहीं किया, लड़ाई झगड़ा किया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, आपके विचारों के साथ खेला, आपको बांधने की कोशिश की, आपके काम को बांधने की कोशिश की, डिज़ायर्स की वजह से ये सारी चीज़ें की। सबसे ज़्यादा यह कि आपको आपकी चीज़ों पे बांधने की कोशिश की। ये 2 कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं कि यस, आपको बांधने की कोशिश की कि आप निकल ही ना पाओ, आप कुछ स्टेप ही ना उठा पाओ, आप कुछ भी ना सोच पाओ। यहाँ पे क्रियाएं, आपके हेटर्स आपसे जेलस हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को बैकफायर होगा, कर्मा मिलेगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। क्यों मैंने ये कहा कर्मा मिलेगा? क्योंकि आपके हेटर्स ने वो सारी क्रियाएं करके देखी जो उनको करना था, और ये एक जलन की भावना, जस्ट आपके नाम को खराब करना चाह रहे थे, या आपके फाइनेंशियली को तोड़ना चाह रहे थे, या आपकी लग्जरी लाइफ को तोड़ना चाह रहे थे, या आपकी स्टेबिलिटी ख़त्म करना चाह रहे थे। इनका कोई ना कोई पर्पस था कि आपके दिमाग से वो खेल सकें और आपकी चीज़ों को तोड़ सकें। लेकिन आपकी जो दिव्य शक्ति है, आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं, उनसे प्रोटेक्ट। यहाँ पे मुझे शिव भक्त दिख रहे हैं, जो शिव भक्त हैं, जो उनका जाप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो ये दूर तक इनका काम है, जो मेरे साथ हो रहा है उस पर ध्यान ना देके आने वाले फ्यूचर को लेके ये क्लियर है। जिसको जो करना है करो, मेरे साथ भोलेनाथ है। ये ऐसी सोच वाले यूवर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ऐसी सोच, सही गलत की उन्हें समझ आ गई है, उन्हें किससे प्रोटेक्ट लेना है किससे नहीं वो भी समझ आ गया। कौन है वो इंसान जो आपको गलत ठहरा रहा है? ये दिव्य शक्ति आपके साथ रह के आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को पता चल रहा है, क्योंकि जब भी वो आपके साथ बैकफायर कर रहे हैं तो वो रिवर्स हो रहा है, ये अफेक्ट पूरा नहीं कर रहा है। यहाँ पे शनि देव, मतलब आप जो भी कार्य करें, इनफैक्ट कुछ लोग यहाँ पे मुझे बड़ा काम भी दिख रहा है कि आपका बड़ा काम भी है, और बड़ा काम पे भी अफेक्ट हुआ है। दूर दूर एक देश से दूसरे देश पे भी काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़ा काम, स्टेबिलिटी, या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, लेकिन आपको भी बांधने की कोशिश की। लेकिन शनि देव हैं यहाँ पे न्याय करने के लिए बैठे, और आपको इनके ऊपर भरोसा है। आपका ना सिंपल एक थॉट है, जो बुरा करेगा भगवान उसको न्याय ज़रूर देगा, और अच्छे लोगों को न्याय देगा, बुरे लोगों को अन्याय देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, न्याय और अन्याय दोनों होने वाली है। आपको न्याय मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा, और जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं उनको डेफिनेटली पनिश मिलेगा। यहाँ अपने लीडरशिप की क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप बीच में अपनी क्वालिटी को भूल चुके थे, बहुत कन्फ्यूज़न वाला पार्ट हो चुका था, लोगों से बात करना बंद कर दिया था, इंटरैक्शन करना बंद कर दिया था। ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी लीडरशिप, जो आप एक राजा थे, जो आपके अंदर क्वालिटी थी, वो ख़त्म सी होती हुई आपको दिख रही थी, कि ये ख़त्म हो गया था जहाँ पे आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू किया है, जिससे आपकी क्वालिटी इन्हांस हो। यहाँ पे मुझे फिर से आप देखिए डिसिप्लिन में आते हुए, वर्कआउट करते हुए, आगे फ्यूचर को देखते हुए, स्टेबिलिटी को देखते हुए, एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि लाइक टूट चुके थे आप बिल्कुल, मतलब बीच में तो आपके साथ ऐसा हो गया था कि आपका विश्वास भगवान से भी उठ गया था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। वो हिम्मत की वजह से आप अड़े रहे। जिस भगवान को आप मानते हैं, उस भगवान के द्वारा आपके अंदर दोबारा एक पावर आया है, एंड दोबारा आप खड़े हुए हैं, एंड दोबारा आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब ट्विस्ट यहीं आता है, आपके लिए जो कार्य कर रहे थे आपके दुश्मन, आपका कार्य बंद नहीं हुआ, आप रुके नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं हुआ। इसी वजह से आपके हेटर्स को इतना श्योर हो गया है कि आपके साथ कुछ ना तो कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो उनका पूरा क्रिया नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो, और आप प्रोटेक्टेड हैं। सोच विचार में काफ़ी सोच मेहनत जो वो कर रहे थे आपके ऊपर, वो बेकार जाते हुए दिख रहा है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। आप देख रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जो भी कर रहे हैं, और आप मेहनत करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को दुविधा में डाल दिए हैं, आपने लोगों को, अपने दुश्मनों को आपने दुविधा में डाल दिया है। अब वो कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई इनके साथ ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है, ऐसा क्या पावर है, ऐसा ये क्या करते हैं कि इनके साथ कुछ भी असर नहीं होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दो लोगों पे भी बैकफायर करने की कोशिश की थी। जैसे दो कपल्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकते हैं, या कोई पार्टनरशिप में कर रहे थे तो उनको अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये दो कपल्स जो साथ में रहना चाहते थे इनको अलग किया गया है। अपने तंत्र मंत्र के द्वारा इनको अलग किया है हेटर्स लोगों ने। ये भी मुझे दिख रहा है कि इसके सहारे से भी उन्होंने इस चीज़ को कार्य करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो में से एक पे अफेक्ट हुआ है, एक पे नहीं हुआ है। जिस पे अफेक्ट नहीं हुआ है वो बेचारा परेशान है दूसरे वाले को ठीक करने में। ये ऐसी है ना, लेकिन आपके जीवन में फिर से नई शुरुआत हुई है, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ, डिवाइन हैंड है, ये सच्चे इरादे हैं। आपके सच्चे इरादे देखकर डिवाइन खुद आए हैं आपको प्रोटेक्ट करने, आपको ग्रोथ देने, आपको स्टेबिलिटी देने, आपके साथ खड़े होने। यहाँ पे मुझे सन का कार्ड आया, यहाँ पे सूर्य देव की कोई तो आराधना करता है, मंत्र पढ़ता है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और कोई मुझे फेमिनाइन एनर्जी आ रही है कि कोई दुर्गा माँ की, या पार्वती माँ, या गौरी माँ, या काली माँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो आप उनके लिए पूजा करते हैं या मंत्र करते हैं, या उनको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। प्रोटेक्टेड हैं आप, आर्के एंजल आए हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, इन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। अब जो भी आपके साथ हो रही हैं चीज़ें, अब वो नहीं होंगी, क्योंकि आप, मैंने कहा दिव्य शक्ति, इनफैक्ट एंजल से भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कोई यहाँ पे गणेश जी भक्त है, तो यस, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई थी, आपके सोर्सेस ख़त्म हो गए थे, फाइनेंशियली ख़त्म हो गए, गणेश जी खुद आ रहे हैं आपके सर पे हाथ रखने, आपको आगे बढ़ाने, आपके चीज़ों को और इन्हांस करने, और आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई काली माँ का भक्त है, तो काली माँ खुद आई है अपना
प्रेजेंस दिखाने की मैं हूँ, डरो नहीं, कोई तुम्हारा नहीं बिगड़ पाएगा, फियर को हटाने आई हैं। जो भी आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों में जो आप जा रहे हैं, आप भगवान का जो आपका विश्वास है, जो अटूट विश्वास जो आपका चल रहा है, इसी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को पता चल गई है और आपके हेटर्स इसी बात को लेके तिल मिला रहे हैं, परेशान हैं। और वो अब उनसे कोई ऐसी गलतियां होने वाली हैं जिसके थ्रू वो फाइनेंशियली लॉस में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप एक राजा की गद्दी पे बैठते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से काफ़ी कुछ रेजोनेट हुआ होगा, क्लियरेंस पता चला होगा और साथ ही मोटिवेशन भी पता चला होगा कि आपके साथ दिव्य शक्ति है। और कौन कौन सी दिव्य शक्ति है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। जिस भी भगवान को मानते हो उनको थैंक यू करके क्लेम इट ज़रूर कीजिए कमेंट में और उनके आशीर्वाद को एक्सेप्ट कीजिए। तो इसी के साथ ही मैं रीडिंग फिनिश करती हूँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।